हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे ऑल्ट पे एंट्री ले सकते हैं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी के अगर प्राइस को देखोगे तो बीटीसी ने एक्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया है जिसके ऊपर हमने मॉर्निंग में डिटेल्स में डिस्कस भी किया था। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को देखोगे तो एक्जैक्टली यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड आफ्टर दैट ड्रॉप डाउन अभी इस टाइम पे प्राइस जो है थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अभी यहाँ पर बीटीसी शुड हैव टू सस्टेन सपोर्ट अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है 30,400, इसी जोन पे बीटीसी को अपना सपोर्ट सस्टेन करना पड़ेगा। इफ बीटीसी इज अनेबल टू होल्ड सपोर्ट ओवर दैट जोन देन हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर थोड़ा फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहले हमें 30,200 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है 30,100 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अगर आप अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो मार्केट को। एंड मेरे हिसाब से यहाँ से अब इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस चल रहा है यहाँ से हमें फर्दर थोड़ा स्लाइड डाउन होता हुआ दिख सकता है मार्केट, जो कि हमें फास्ट समवेयर अराउंड 30,251 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 30,107 के आसपास भी देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है यहाँ पर अगर बीटीसी अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है देन वेल हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है टिल 30,694। और 30,694 ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी तो जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा हुआ है कि मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिले हैं। तो अगर प्राइस इसी जोन के आसपास आता है तो फिर यहाँ पर चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा कि प्राइस इसी जोन का फिर से ब्रेकआउट ले 30,700 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिले, जो कि 31,067 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 31,200 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। बट अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि जिस जोन के आसपास बीटीसी अभी इस टाइम पे कंसोलिडेट हो रहा है उसी जोन के आसपास बीटीसी को अपना सपोर्ट सस्टेन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टच दिस जोन्स, जो कि है 30,699 एंड लेटर हमें प्राइस 30,754। ये जो जोन है इन जोन्स के आसपास अगर बीटीसी को आना है तो बीटीसी शुड हैव टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन। बट यहाँ पर अभी बात आती है कि एक्जैक्टली पॉसिबिलिटीज क्या है कि प्राइस इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करे। तो अगर आप पॉसिबिलिटीज को देखोगे तो पॉसिबिलिटीज मेरे हिसाब से थोड़ा कम पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस यहाँ से हमें यहाँ तक देखने को मिले। अब इस टाइम पे मेरे हिसाब से प्राइस जो है एक साइडवेज मूवमेंट में रह सकता है, जो कि प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर प्राइस के अंदर एक प्रॉपर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करो कि मार्केट एक साइडवेज में और बीटीसी के प्राइस भी हमें काइंड ऑफ साइडवेज मूवमेंट में देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर प्राइस यहाँ पर जैसे कि मान लो कि प्राइस अभी इस टाइम पे 30,400 के आसपास है तो यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ना बीटीसी के लिए हमें यहाँ पर ये जो जोन है इसी जोन के आसपास आने के बाद भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 30,570 से अगर बीटीसी यहाँ पर रिजेक्शन लेता है दैट मीन्स कि ये जो जोन है इस जोन का ब्रेक डाउन फॉर श्योर हो जाएगा। ठीक है, 30,385 इसी जोन का ब्रेक डाउन होगा एंड लेटर प्राइस हमें यहाँ से नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। अगर इसी जोन से प्राइस आके ही रेजिस्टेंस लेता है तो जो कि है 30,565। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि अभी आप इजीली इस चीज़ को देख पाओ। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो ना तो लॉन्ग पोजीशन आप ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप लॉन्ग ले रहे हो तो फिर आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मान लो कि अभी इस टाइम पे प्राइस जहाँ पर चल रहा है यहाँ से आपने लेट सपोज कि हमने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ओपन किया और यहाँ से प्राइस हमने यहाँ पर पकड़ा कि 0.6% के आसपास आप अपना यहाँ पर टारगेट रख सकते हो एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 1% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, जैसे कि 1% यहाँ पर 1% का आपका टारगेट रहेगा एंड अगर आप यहाँ पर रिस्क देखोगे ना तो रिस्क आपको समवेयर अराउंड 0.46% के आसपास रखना पड़ेगा। तो इससे बेटर तो यही है कि आप यहाँ पर एक प्रॉपर ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले रहे हो, जैसे कि इसी जोन का अगर ब्रेकआउट होता है देन गो फॉर ए ट्रेड। बाकी अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है देन यू कैन ओपन योर शॉर्ट पोजीशन। अगर आप यहाँ पर इसी जोन से यहाँ पर रिजेक्शन होता है ना और यहाँ पर अगर आप अपना शॉर्ट पोजीशन भी ओपन करते हो दैट मीन्स कि आप को यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 0.24% के आसपास या फिर 0.2 के आसपास। और यहाँ पर अगर आप टारगेट को देखोगे तो यहाँ पर 1.25% के आसपास जो है आप अपना टारगेट को इजीली ले सकते हो। तो ये आपके लिए अब मैं ये आपके ऊपर रखता हूँ कि एक्जैक्टली आपको कौन सा चूज करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जरूर से देख लेना कि एक्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। ठीक है,
बाकी यहाँ पर मैं तो यहाँ पर यही बोलूँगा कि ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड करेंगे दैट मीन्स कि हमें इजीली एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर प्री ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लेते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने यहाँ पर ट्रेड लॉन्ग किया है और यहाँ तक आपको लग रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, देन ये थोड़ा रिस्की होगा। बाकी अगर आप करना चाह रहे हो तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप अपने एंड से भी ज़रूर से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ न्यूज़ेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं ना, तो ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज अभी इस टाइम पे सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के ऊपर काम कर रही है। बाकी इस टाइम पे यहाँ पर सेक का जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर भी हमने एक न्यूज़ डाला था, उस न्यूज़ के ऊपर भी हमने यहाँ पर बात की थी। जैसे कि अभी इस टाइम पे सेक का जो एक्स चेयरपर्सन है उनका यही कहना है कि बिटकॉइन ETF को यहाँ पर अप्रूव करनी चाहिए यूएस के अंदर। तो अभी इस टाइम पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो न्यूज़ेस हैं, ये न्यूज़ेस थोड़ा पॉजिटिव साइड में आती है, जिसके कारण हो सकता है कि आपको मार्केट के अंदर इनकमिंग टाइम थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। बट यहाँ पर चाइना को लेकर अब इस टाइम पे चाइना सीबीडीसी के जगह यहाँ पर अब इस टाइम पे चाइना को बोला जा रहा है कि अब यहाँ पर अपना जो भी यहाँ पर रीजनल करेंसी है यान, उसको यहाँ पर जो है बैक करो स्टेबल कॉइन्स के साथ। तो ये काइंड ऑफ यहाँ पर ऐसा है कि जैसे कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे काउंटर्स अभी इस टाइम पे चाइना के ऊपर ही देख के, अगर चाइना यहाँ पर आने वाले टाइम में कुछ यहाँ पर रेगुलेशंस लाती है या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। सर्कल CEO जेरेमी एलायर रिसेंटली स्पोक अबाउट द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ चाइनीज यान CNY बैक्ड स्टेबल कॉइन्स इन एन इंटरव्यू। तो यहाँ पर CNY बैक्ड स्टेबल कॉइन्स की बात किया जा रहा है। सर्कल का जो CEO है उनका यही कहना है। तो बाकी यहाँ पर आने वाले टाइम में ऐसा होगा या नहीं होगा, या आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर CBDC का अगर आप देखोगे, जैसे कि बहुत सारे काउंटर्स ऑलरेडी बोलते हैं कि ब्लॉकचेन यहाँ पर ये है वो है, बट हर एक काउंटर अभी इस टाइम पे CBDC के ऊपर ही यहाँ पर ज़्यादातर इम्पैक्ट डाल रही है। तो नेक्स्ट CBDC यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो भी आप ले रहे हो अभी इस टाइम पे करेंसीज में, आपको एक और भी टिप दे देता हूँ। जितने भी क्रिप्टोज अभी इस टाइम पे आप एक्यूमुलेट कर रहे हो ना, तो उनमें से हमेशा से ये देखो कि जिसका फंडामेंटल सही हो सकता है कि अब इस टाइम पे वो साइडवेज में है या फिर मूव नहीं कर रहा है, बट जिसका फंडामेंटल सही होगा वो आने वाले टाइम में बुल रैली के अंदर भी आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूँ तो डॉट मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। उसके बाद मैटिक हो गया, कार्डानो हो गए। तो इन कॉइन्स को जो है आप जरूर से देख सकते हो, जो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको ऐसे एक वीडियो चाहिए जहाँ पर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स जो आने वाले टाइम में एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके ऊपर एक डिटेल्स में डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इथेरियम को भी अगर आप देखोगे तो जो सिमिलर काइंड ऑफ जैसे ही मूवमेंट हमें BTC के अंदर देखने को मिला है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें जो है इस टाइम इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम भी अभी इस टाइम पे अपना इस सपोर्ट के आसपास ही कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को भी खींचता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसे इथेरियम के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी इसी जोन पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला 1904 एंड अगेन वी गॉट ए रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन जो कि 1890 एंड अब इस टाइम पे 1890 से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे आया। अगेन अगर प्राइस ऊपर जाता है तो प्राइस के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि होगा समवेयर अराउंड 1877। अगर यहाँ से भी रिजेक्शन लेता है देन वी कैन सी ए फ्री फॉल इन इथेरियम, जो कि हमें 1829 ये जो जोन है इन जोन्स के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स के अगर आप देखोगे, जैसे कि बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स का, जैसे मैं बात कर रहा था चाइनीज यान का, तो अब इस टाइम पे स्टेबल कॉइन्स में USDT को अगर आप देखोगे तो USDT यानी कि US डॉलर को वीक करने के लिए हर एक काउंटर अब इस टाइम पे कुछ ना कुछ करेंसीज के ऊपर कर रही है। तो मेरे हिसाब से ना अब डाइवर्सिफाई करके रखो अपने पोर्टफोलियो को, एक ही USDT के अंदर अपना यहाँ पर जो है अमाउंट को, अगर आप स्पॉट में लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कॉइन को होल्ड करो, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि BTC पेयर में आप देखने को मिल जाता है, हर एक कॉइन आपको BTC पेयर में भी देखने को मिल जाता है। तो BTC पेयर में भी आप लेके कुछ रख सकते हो, कुछ USDT में रख सकते हो। डाइवर्सिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर। BTC पेयर में अगर आप रखते हो ना, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर 10 साल के लिए अपना यहाँ पर जो भी क्रिप्टो है इस क्रिप्टो को होल्ड करो। तो BTC पेयर में मेरे हिसाब से तो अगर BTC जब तक है तब तक क्रिप्टो रहेगा ही। और BTC यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 10 ईयर्स में BTC नीचे ही आएगा, 10 ईयर्स में BTC कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि अब इस टाइम पे जो आप यहाँ पर डाइवर्सिफाई करके भी अपना पोर्टफोलियो को रख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।